स्कूल में? मतलब इसी को पढ़ रहे हैं, विलियन। तो कल का क्लास देखे थे आप? कल की क्लास जब आप देखे होगे तो आपको ज़्यादा इजी लगा होगा मेरा क्लास आपके स्कूल से, ठीक है? इजी लगा होगा, समझ में भी आया होगा, याद भी कर सकते हैं। हमने कल की क्लास में क्या देखा था वो शुरुआत करते हैं, ठीक है? सबसे पहले शुरुआत तो यही करेंगे कि भाई हम छोटा सा काम कर लेते हैं। पहला काम तो यही करते हैं कि इसी में कि एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात हम विलियन की बात करते हैं। विलियन किसे कहते हैं? सिंपल अपने दिमाग में कहो, विलियन वो है जैसे पानी मैंने लिया, पानी में नमक घोल दिया। पानी था तो एक पदार्थ था, शुद्ध पदार्थ था, पानी एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक? दूसरा नमक जो था, नमक एक शुद्ध पदार्थ है। 2-3-4 पदार्थों का मिश्रण नहीं है नमक, याद रखिएगा, क्योंकि नमक का एक फॉर्मूला है निश्चित। जिस चीज़ का फॉर्मूला नहीं बन पाता है वही होता है मिश्रण। तो हमने मिश्रण, यौगिक तत्व क्या होते हैं हमने बात कर ली है पहले से, ठीक है? अब बात कर रहे थे हम लोग कि ये एक शुद्ध पदार्थ है पानी, नमक भी एक शुद्ध पदार्थ है। तो किन्हीं दो शुद्ध पदार्थों के, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। तो मिश्रण भी हमने पढ़ा था 2 प्रकार का होता है, एक समांगी और विषमांगी। तो ये जो विलियन है वो समांगी टाइप के मिश्रण होते हैं, यानी समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो किसी ने पूछा आपसे कि विलियन क्या है, तो बोल सकते हो शब्द में समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब यहाँ पर शब्द आया सर, समांगी शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, तो भाई अब यहाँ पर मैं बोलूँगा समांगी शब्द पे ही नजर आ रहा है। समांगी यानी समान रूप से वितरित, यानी हर बूंद, हर पॉइंट, हर जगह पे समान रूप से उसकी परसेंटेज होंगे। यानी ऐसा नहीं कि कहीं पर नमक ज़्यादा आ गया तो कहीं पानी ज़्यादा आ गया, तो ये हर बूंद एक जैसे स्वाद में आते हैं। तो समझ लीजिएगा, समांगी हुआ तभी तो ये जब नमक का विलयन बनता है तो एकदम पारदर्शी विलयन बनता है। अगर समांगी नहीं होगा तो पारदर्शिता भी खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो यही बात है कि ऐसा मिश्रण जो समांगी होता है विलयन कहलाता है। तो हमने पहला शब्द पढ़ा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन क्या चीज़ है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मैंने साफ शब्दों में लिख दिया, ठीक है? पढ़ लिए। अब लिखते बैठूंगा तो दिन लग जाएंगे, कल लिखे थे हाथों से। अब विलयन में 2 घटक होते हैं, हमने अभी ही बात किया था। विलयन के प्रकारों की तरफ जाएंगे। 2 पदार्थ, पानी और नमक का विलयन बना, ठीक है बेटा? समझ में आएगा यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आज मेरे को समझ में नहीं आएगा तो नहीं समझूंगा, दिमाग को पहले समझा लिए तो फिर वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है? बात कर रहे हैं, समझ में आ रही बातें? क्या नाम है आपका? कहाँ से आते हैं आप? जी, चलिए। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे? विलयन क्या चीज है? घोल, घोला, जैसा बोलना चाहो उसी को विलयन कहते हैं। अब घोला का परिभाषा क्या दोगे भाई? किसी भी शब्द का कई नाम होते हैं ना, घर में पूछेंगे घोला बोल देंगे, वो घोला ला तो रे घोला, किस चीज का घोला? नमक का घोला, तो बात समझ में आ जाती घोला है। अब मम्मी बोलने लगी, आज से बोलने लगी वो विलयन ले आओ रे बेटा, वो वाला नमक का, तो थोड़ा ये काहे विलयन बोलते हैं मम्मी, अब समझ में नहीं आता। ऐसा मत बोला करो, हर दिन नई इंफॉर्मेशन। इंसान बनने का एक बहुत बड़ा अंतर है दूसरे जानवरों से। दूसरे जीवों की समझ कई सालों में डेवलप होता है, और इंसानों का जो दिमाग जो है ना, जो पूरी जिंदगी में नहीं सीखेंगे उसको सिर्फ 1 घंटे में सीख के, 1 घंटा क्या बोलूंगा, आधे 10 मिनट में 15 मिनट में सीख जाएंगे। यानी एक जानवर जो पूरी जिंदगी में नहीं सीख पाते हैं उसको सीखने के लिए 1 घंटा काफी है इंसानों के लिए। यही उसकी क्वालिटी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक छोटी सी चिप के अंदर टीवी के इतने, पहले टीवी का जो वो होता था ना, किट होता था ना, इतने बड़े होते थे, ठीक? किट समझते हो ना, अंदर की जो मशीनें हैं इतनी बड़ी हुआ करती थी, घटते 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 इतनी बड़ी रहती है। इतना बड़ा टीवी दिखता है ना, इतना बड़ा टीवी दिखता है इसमें, कितना बड़ा तुम्हारे दिमाग में चलो वो कितना बड़ा होगा, इतना ही बड़ा होगा ज्यादा से ज्यादा इसका जो किट है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। आवाज समझ आई? और ज्यादा बड़ा होगा तो इतना बड़ा होगा, और क्या इसकी है ना, अपने आप में मैं बड़ा हूं तो मैं, मेरा वो भी बड़ा होना चाहिए किट, ऐसे करके तो वो भी बड़ा, चलो इससे बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन पहले टीवी का स्क्रीन इतनी छोटी रहती थी, टीवी का स्क्रीन थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया, छोटे से बड़ा है ना, ऐसे बढ़ते गया, फिर बढ़ते गया बढ़ते गया, पेटला हुआ टीवी अंदर हो गया, पेट अंदर हो गया, क्योंकि वो टीवी का जो प्रकार था वो चेंज हो गया। तो कहानी समझ में आ रही है? इंसान ने सीखा इसलिए। फिलहाल आप समझ में आ गए विलयन क्या चीज है? बिल्कुल समझ में आ गया। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब 2 तो कह दिए सर, 2 अधिक क्यों बोल रहे हो?
क्योंकि हो सकता है मैंने पानी में थोड़ा नमक थोड़ा शक्कर मिला दिया, फिर उसका विलयन बना लिया, विलयन हो गया, हो गया। तो बोल सकते हैं ना भाई, कोई नियम थोड़ी है कि 2 ही पदार्थों को मिलाएंगे तब होगा, 3, 4, 5। तो 2 पदार्थों से बना हुआ विलयन कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। ध्यान रखें, कल बात हुई, हाँ, 2 पदार्थों के विलयन को क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। 3 पदार्थों के विलयन को ट्राइनरी सॉल्यूशन। 4 पदार्थों के विलयन को टेट्रानरी सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ये आते हो ना बेटा, ले जाया करो इसको, उधर ले जाया करो, इधर मत रखा करो, डिस्टर्ब होता है इससे। ठीक है, तो अब जब बात करते हैं, मान लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, ध्यान इधर रहना चाहिए, उनको करने दीजिए, उनका काम है, उन दोनों को डिस्टर्ब होने दो, देने वाले को भी लेने वाले को भी। ठीक है, दोनों सभी निकालो बेटा, सभी चीज। ठीक, तो क्या बोला मैंने? बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर? तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? बोलो, 2 पदार्थों से विलयन। बोला करो बेटा, बोला करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, बोलोगे नहीं तो कल मैं बताता हूं। कल एक कुछ आकाश इंस्टीट्यूट नाम सुने हो आप लोगों ने? सुने हो कि नहीं सुने हो? नहीं सुने हो? इतनी बड़ी कोचिंग सेंटर है जो पूरी इंडिया में काम करती है ना? मुंबई, दिल्ली, कोटा, भिलाई में भी अब वो लॉन्च कर रहा है। बड़ी बड़ी कोचिंग अब आपके छोटे छोटे शहरों में भी लॉन्च कर रहे हैं, यानी पूरी इंडिया में कई जगह पे इनके ब्रांचेस होते हैं। इस कोचिंग से आए हुए लोगों ने मुझे बोले कि सर आपसे मिलना है, तो मैंने बोले ठीक है भाई, मिल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा भाई चलो मिल लेते हैं। तो इस कहानी को सुनिएगा, छोटी सी कहानी, लेकिन आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है इसमें। 2 बातें ध्यान रखिए, उनसे हमारी बातों में क्या खास बात निकला। पहली बात, उस कोचिंग में आए हुए लोगों ने कहा कि सर आपके अपने स्टूडेंट से मिलाइएगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। ठीक, दूसरी बात कि जब मैंने ये कहा कि अब वो पूरी मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों के स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि चलो दुर्ग जिला में भिलाई, तो भिलाई के जितने नजदीक वाले गांव हैं और शहर हैं उनसे नजदीक वाले से लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट जाएंगे, स्टूडेंट के स्तर के बारे में बात हुई थोड़ी, तो बोले सर बेस बिल्कुल नहीं है। जब क्लास में बिठाते हैं, नीट की तैयारी करा रहे हैं, मैंने एक लाइन बोला, नीट की क्या है, बच्चे तैयार करके आगे बढ़ सकते हैं? तो उन्होंने कहा सर देखिए हमारे क्लास में आएंगे तो कर लेंगे। तो मैं लोग कैसे, क्या आप उनको बेस पढ़ाएंगे? बोलते सर बेसिक चीजें पढ़ाना मुश्किल है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो जब तक बेस नहीं होगा बच्चे का, बच्चे को यही नहीं पता है मूल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आएगा, संयोजकता निकालने नहीं आएगा, सूत्र बनाने नहीं आएगा, है ना, विलयन नहीं पता है, मोलरता नहीं पता है, तो वो क्या पढ़ाएंगे आप, क्या सीखेंगे? तो बच्चा वहां पे एडमिशन तो लेगा, लेकिन उसको आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ होगी। तो सर ये सब पढ़ाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? चलिए ठीक, ये बात हुई। दूसरी बात हुई कि सर हम चलो बेसिक से अपना लेना शुरू करते हैं, तो हम उसका मेन कोर्स लगा पढ़ाना हमारे लिए तकलीफ हो जाएगा, यानी कि 11th और 12th को अपनी जगह से पढ़ के आना होगा। तब मैंने कहा छत्तीसगढ़ के किसी भी स्टूडेंट में आप देख लीजिए, बहुत कम स्टूडेंट है, बहुत कम स्कूल है, जैसे डीपीएस वाई इस तरह के बड़े बड़े स्कूल हैं, उनको छोड़ करके बाकी जगहों के बच्चों के बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है, कुछ बड़े प्राइवेट स्कूल को छोड़ करके गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चों में कोई बेसिक नहीं है। जब बेसिक ही नहीं है तो सीखेगा कैसे वहां पे, बोलो? तो वो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएंगे। मैंने बोला, फिर पूछा मैंने आपका फीस क्या होगा? तो बोले 1,25,000। फिर बोले सर हम तो स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो मैंने पूछा स्कॉलरशिप का प्रोसेस होगा, कोई एग्जाम वगैरह? हाँ, मतलब आपको एक बेवकूफ बनाया जाएगा कि आप जब वहां जाओगे तो पहले आप एक एग्जाम दिलाओगे, एग्जाम में आप पास हो गए, अच्छे मार्क्स हो गया, तो बोलेंगे सर आपका बेटा आपका 10% ऑफ करेंगे, इतना मार्क्स लाए तो इतना मार्क्स लाए तो 20% करेंगे, इस मार्क्स लाए तो 70% करेंगे, 50% करेंगे, कभी 70-80% नहीं जाएगा माइनस में। कहना यह है कि अच्छा है, बढ़िया है, वहां पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पहले तय करना होगा कि उस लेवल तक पहुंचे आप, तो फिर कोचिंग का रास्ता भी खुलता है, स्कूलों का भी रास्ता खुलता है, कॉलेज का भी रास्ता खुलता है। इसलिए बातों को थोड़ा समझे और उनको अपने दिमाग में डालें, प्रोसेसिंग करें और बोलें। ऐसे जगहों पर जाएंगे दब्बू बन के वापस आ जाएंगे। मैं बताता हूं आपको, भिलाई में जाइए, बहुत सारे कोचिंग सेंटर, आपके दोस्तों में भी देख लेना, अभी बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना झेल पाते हैं उनमें, फिर वापस छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आता, हाई फाई पढ़ाते हैं। वो हाई फाई नहीं पढ़ा रहे होते हैं, 2 रीजन होते हैं, एक तो या तो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सिखा नहीं पा रहे हैं, दूसरा रीजन होता है अच्छा पढ़ा रहे हैं, इस लेवल पे पढ़ा रहे हैं कि जिसमें आप बहुत अच्छे एग्जाम को फाइट कर सको, लेकिन आप में ग्रहण करने की क्षमता कमजोर है। ठीक है, दोनों चीजों पे ध्यान देना।
हमारा बोलते हैं ना, यहां पे मुझे 5 लीटर पानी भरना है, आधा लीटर भी नहीं है इसका, आधा लीटर का है, चलिए मान लेते हैं आधा लीटर का है, आधा लीटर में तुम 5 लीटर क्या 1 लीटर नहीं भर सकते पानी। तो हमारा दिमाग जब कम चीजों को लेते रहता है ना, तो वो श्रिंक हो जाता है, संकुचित हो जाता है, छोटा पड़ जाता है। अब उसमें ज्यादा चीजें लाके भरोगे तो कैसे भरेगा बताइए। तब वो बच्चा छोड़ देता है कोचिंग, या फिर जाता यहां से जरूर है पर उधर होटल वगैरह में बैठे रहता है। ये हुआ है, ये होता है। अभी भी आप जाके चेक कर लीजिएगा इन बच्चों ने क्या कर रहे हैं। तो कहना समझ में आ रही बातें। सबसे पहले अपना 11th और 12th के बेसिक को तैयार करिए। 11th और 12th का बेसिक तैयार हो जाए ना, तो वहां पे कुछ भी पढ़ाएगा आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं है इस लेवल पे पढ़ाना। ठीक है, और 1,25,000 दे करके आप क्या कर लेंगे, पैसा ही तो जा रहा है क्या। इसलिए ध्यान रखो, पढ़ाई को उस लेवल पर दे रहा हूं जिस लेवल पे वहां पे जाने पर उससे भी वो जब तक वो 50% कोर्स पूरा करेंगे तब तक का आपका नॉलेज आपको यहीं से भर के दे रहा हूं 11th में। समझ रहे हो ना। तो ये बात चली तो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप लोग ध्यान रखो पूरी बातों को समझना और याद करना। मैंने कहा विलयन क्या है, 2 या अधिक पदार्थों के मिश्रण को, समांगी मिश्रण को। वर्ड्स पे ध्यान देना, बोलने नहीं आएगा तो बोलना सीखो। दोस्तों से यही बात करो, दुनिया भर की बात करते हो ना कि वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, ऐसा हो गया, मैडम ने यार पढ़ाया नहीं, यार मैडम ने वो किया, यार सर ने आया तो डांट दिया, यार ये सब बातें नहीं। निगेटिव पार्ट खत्म कर दो, पॉजिटिव पे ले लो। पॉजिटिव ये कि अगर मैंने अब मुझे अब थक के आ गया तो मैं अब क्लास नहीं करूंगी, या आज स्कूल नहीं गया तो छोड़ दिया। ठीक है, आप ऐसा मत करिए। उस दिन अगर नहीं आए ना तो आज मुझे शाम को पढ़ना पड़ेगा, सर की क्लास आने वाली है तब, क्योंकि आज मैं सुबह नहीं जा पाया बारिश की वजह से। तो उस दिन क्या करो आप, आज का टाइम जो है उस टाइम को वो काम कर लो जो आप शाम को अलग टाइम पे करने वाले हो। फिर उसके बाद आप उस टाइम पे ये वाली क्लास कर लो, हो जाएगा। फिलहाल विलयन तो समझ में आ गया, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके मैंने कहा बाइनरी सॉल्यूशन, वर्ड्स याद आ रहे हैं। तो विलयन बाइनरी सॉल्यूशन में 2 घटक होते हैं, 2 ही घटक होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में। एक को कहा जाता है विलायक और एक को कहा जाता है विलेय। विलायक सॉल्वेंट। विलायक किसे कहेंगे बोलो। विलयन के वे घटक है ना ये, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक हो, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक हो, सॉल्वेंट अधिक हो। और फिर दूसरे को कहा जाता है विलेय सॉल्यूट। तो क्या किसे कहेंगे सॉल्यूट। विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है सॉल्यूट कहा जाता है, विलेय कहा जाता है। विलेय और विलायक बात हो गई क्लियर ना, घोलने वाला और घुलने वाला। तो हमने जो पुराना परिभाषा लिखा था ना 9-10 तक जो पढ़े थे, जिसमें घोलते हैं किसी पदार्थ को विलायक होता है, जिसको घोला जाता है विलेय होता है। यहीं पर मैं बात करूंगा 2 प्रकार के उदाहरण पे काम करते हैं। चलिए उदाहरण, एक बात और बता दें, विलायक को ए से दर्शाएंगे और विलेय को बी से दर्शाएंगे, ये याद रखिए हमेशा। उदाहरण शरबत। शरबत में आप जानते हो 2 चीजें, एक तो होता है पानी, ठीक है, और दूसरा होता है शक्कर। ठीक है, दूसरा है चाशनी। इसमें भी क्या होता है, पानी और शक्कर होता है, प्योर तो कोई नहीं है। बोलो दोनों में फर्क क्या है। इसमें पानी जो है वो ज्यादा है शक्कर से, लेकिन चाशनी में पानी कम होता है, शक्कर से भी कम। अगर कभी आपने चाशनी बनाते हुए देखे होंगे तो बोले चाशनी न शक्कर को पकाते हैं, शब्द गलत है। शक्कर को पकाते नहीं है, शक्कर पानी घोलते हैं अच्छे से, घोलने के बाद उसमें से पानी को हटाते हैं। जब गर्म करते हैं तो पानी धीरे धीरे उड़ते जाता है। ठीक है, पकाते नहीं शक्कर को ना, ध्यान रखना। पकेगा थोड़ी, जो शक्कर से शक्कर वो आलू थोड़ी बन जाएगा या कोई दूसरी चीज थोड़ी बन जाएगा, है ना। तो यहां पर पानी के बारे में बात करें, पानी और शक्कर का, तो यहां पर शक्कर ज्यादा है। आपको यहां पर क्लियर हो रहा है कि ये पानी यहां पर विलायक है और शक्कर बी है यानी विलेय है। यहां पर देखिए पानी यहां पर, शक्कर यहां पर विलायक है और पानी यहां पर विलेय है। तो जिसकी मात्रा कम होती है, हमारे जमाने में अभी भी यहां पर अगर हमारी पुरानी परिभाषा को देखें तो यहां पर भी पानी विलायक ही है, जिसमें घोलते हैं तो पानी लिक्विड में ही घोलते हैं यार, सॉलिड को। तो अपनी पुरानी भाषा यहां पर कहती है
कि पानी यहां पर विलायक नहीं है, विलायक है, जबकि हमारा न्यू साइंस कहता है पानी चूंकि कम है इसलिए विलेय है। तो एग्जैक्ट तरीका होना चाहिए किसी चीज को परिभाषित करने का, तो ये परिभाषा आपके साथ आ गई। ठीक, अब चलते हैं, ये तो सबको याद है ना, मैं बार बार दिखाता हूं आपको, कान पक गए होंगे, आंख भी दुख गया होगा। नोट, ये याद रहना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर याद नहीं रहेगा तो फंस जाएंगे। यस, याद हो गया? गुरुजी टोपी क्या कर रहे हो अभी, क्या कर रहे हो आप? बेटा दूसरे कोचिंग से मेरे कोचिंग को तुलना बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है? दूसरा दूसरा है और विक्रम विक्रम है, ठीक है? दूसरे का नाम दूसरा है, विक्रम का नाम विक्रम है। यस, और आप भी वो नहीं, आप स्वयं को जब बोलते हो ना मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता, मेरे से अच्छा कोई नहीं हो सकता है, तो क्या मतलब होता है? मेरे से अच्छा मेरे को खुद को बनाना पड़ेगा ना भाई, मेरे से अच्छा। कल याद होके आना है, ठीक? चल, सांद्रता व्यक्त करने की कुछ इकाइयां हैं जिनमें से हमने कुछ पढ़ लिए हैं। याद है आपको कौन कौन से पढ़े थे? तो हमने पढ़ा था यहां पर द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा हमने पढ़ लिया है आयतन प्रतिशत, हमने ये नहीं पढ़ा है, तो अगला एक देखो, पूरी इकाइयों का मैं नाम लिख दे रहा हूं आपके लिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, मोल अंश, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ठीक है? ये सारे जो इतने प्रकार के हमको सारी चीजों को पढ़ना है। अब डिपेंड करता है क्या आप इस साल पढ़ना चाहोगे सबको, क्योंकि कुछ चीजें आपके 11th में देखने को नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, कुछ जगहों पर ये है, कुछ जगहों पर नहीं है। फिर आपको फॉर्मूलता आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सबके बारे में जानकारी कहीं ना कहीं होनी चाहिए, और बहुत कठिन कुछ नहीं है, ठीक है? तो आप ये समझो, पढ़ना चाहोगे कि बाद में पढ़ोगे, बताओ? हाँ जी, चलो। तो हम पहले, सबसे पहले आप सभी को याद है मोल क्या है, तो मोल को पढ़ाना मेरा काम नहीं है। अब मोल जानते हो, तो मोल को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल n से दर्शाते हैं। तो मोल का यहां पर फॉर्मूला यूज होगा इस विज्ञान में W/m ओनली। देख रहे हैं, मोल के आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, अब हम मोल के सिर्फ इस फॉर्मूले का हमारा खेल है। कहां पे? विलियन में, इसके अलावा कुछ नहीं। तो W क्या है? विलेय का ढांचा। यहां पर मैं कह सकता हूं, अगर मैं विलेय के लिए लिखूं तो क्या होगा? विलेय के लिए क्या होगा? N ऑफ B, यानी विलेय का मोल। तो विलेय का ही द्रव्यमान होगा ना, विलेय का द्रव्यमान और विलेय का ही अणुभार। यस, विलेय का ही अणुभार यूज होने वाला है। तो NB इज इक्वल टू WB/MB। याद हो गया? हो गया? N इज इक्वल टू W/M, N इज इक्वल टू W/M, बस इतना ही है। अब चलते हैं भाई, अब ये तो ज्यादा डिटेल करने की जरूरत है, पूरी डिटेल का हमारा विज्ञान था इस साल का, तो हमने पूरी अच्छे से इसको फिनिश कर दिया। अगला एक शब्द आएगा मोलरता। ध्यान रखें, कौन सा शब्द है? मोलरता। इंग्लिश में बोलेंगे मोलैरिटी। इसको हम कैपिटल M से दर्शाएंगे। मेरी बात समझो, विलेय में कितने पदार्थ में लेता हूं? विलेय मोलों की संख्या का मतलब एक निश्चित मात्रा, जैसे ग्राम होता है, जैसे पदार्थ होता है, वो मोल होता है ना एक तरह से, यानी मोल भी एक इकाई है पदार्थ की मात्रा की। तो मैंने कितने मोल विलेय को 1 लीटर विलियन में घोला है, यानी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, मैंने क्या बताया? बोल एक बार, क्या बोला? 1 लीटर विलियन में, अरे 1 लीटर पानी है, 1 लीटर विलियन है मान लेते हैं, मैंने विलियन लिया 1 लीटर है, एक बोतल में 1 लीटर, ये छोटा बोतल है, मैं बड़ा एक बोतल में बोलता हूं 1 लीटर कोई विलियन है मेरे पास। मैंने बोला कि इसमें 5 मोल नमक घुला है, तो इसका मतलब है इस विलियन की मोलरता है 5 मोलर, है ना, 5 मोलरता। तो मोलरता कितनी है? 5 मोल पर लीटर, ऐसे बोलूंगा, ठीक है? तो मोलरता क्लियर हुआ। तो 1 लीटर विलियन है, उसमें नमक घुला हुआ है, तो 5 घुला है। 6 घुला हो, 6 मोल घुला हो
तो 6 मोलरता होगी, 7 गुना तो 7 मोलरता होगी। तो मैंने क्या किया, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, किसकी संख्या, मोलों की संख्या, किसकी मोल की संख्या, याद रखो। तो प्रश्न पे ध्यान देना, कितने में, 1 लीटर किस में, विलियन में, विलायक में, विलेय में, विलियन में, विलायक में नहीं, विलियन में। विलियन होता है विलायक और विलेय दोनों का, तो यहां पर विलेय का भी आयतन होगा, विलायक का भी आयतन होगा, दोनों का आयतन मिलकर के विलियन का आयतन बना, समझ रहे हैं ना। तो यहां पे क्या हुआ, विलियन में 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, क्लियर हुआ। तो उसको क्या कहेंगे, विलियन की मोलरता कहते हैं। परिभाषा मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, ये पहला शब्द है यहां पे, ठीक है, ये वाला, और दूसरा है विलेय की मोलों की संख्या। तो याद हो गया, बोलो भाई, रट्टा नहीं पड़ता है, मैं क्लास में बोल रहा हूं, आप थोड़ी कोशिश करना, ठीक है। खुजली हो रही गले में, कोई टेंशन नहीं, कर लो खास। कैसे करोगे, पानी ये लो, ले लो, विक्स वगैरह ले रखा करो, थोड़ा सा गले में खिंच खिंच मत खाना, विक्स से मत खाना, वो होता है, कभी होता है, मन करता है और खांसे और खांसे, है ना, मन को मना नहीं सकते, और रोक दिए तो अपने आप वो खांसने लगता है ना। चलो ठीक है, ठीक है, और खिसला खांस रहे ना, ठीक है। चलो हो गया, बोलो परिभाषा, बोलो क्या है, मोलों की संख्या। बस याद रखना, किस में, 1 लीटर विलियन में, किस में, कौन खुला हुआ है, विलेय की मोल किस। बेटा आप जान दे देना स्कूल में अपने मैडम, अपने टीचर पे, याद कभी नहीं करा पाएगा वो। ऐसा बोलते कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तू करते क्या हो यार, तुम्हें टाइम नहीं है, 40 मिनट में तो पूरी दुनिया खरीद लेंगे, क्यों, सही है ना। तो याद हो गया। अब इसकी परिभाषा के फॉर्मूले क्या निकलेंगे आपको बताता हूं। मोलरता अर्थात, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ना इसको एक एक करके, तो आप ये समझो कि उस चीज को पूरी तरह से ध्यान देना। मोलरता को मैं शब्दों में लिख रहा हूं, मोलरता को फॉर्मूला बना के लिख रहा हूं। मोलरता किसकी संख्या है, किसकी संख्या, मोलरता विलेय की मोलों की संख्या है, विलेय की मोलों की संख्या को, जब बोला था ना 5 मोल घुला हुआ है, बोला था ना मैंने, तो मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मोलरता क्या है, विलेय की मोलों की संख्या, या विलेय का मोल भी बोल सकते हैं, मोलों की संख्या बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, दमदार लगता है, विलेय का मोल बोल सकते हैं, छोटा सा, है ना। मैं अभी आते आते एक चीज सोच रहा था, कुछ बच्चे, कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा बोलते हैं, बहुत बोलते हैं मेरे जैसे, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं। वो हमारे काम करने वाले आती, देखना 2 लड़कियां आती हैं, उसका देविका नाम बोलता हूं, देविका बेटा वो कल कौन सी क्लास में पढ़ रही है, मेरा क्वेश्चन वहीं पे है, उत्तर चला गया, मिला ही नहीं, समझ रहे आप। ये प्रॉब्लम है। दूसरे बीच में बोलने वाले भी कुछ लोग मिल जाते हैं। तो यार दोनों ही मत बने, जो मैं बताया एग्जांपल दिया है ना, मैं आपके सामने बोलूंगा, इन्हें टीचर हो तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आई बातें। चलो क्या है, बोलो बेटा, मोलरता क्या है, मैंने क्या बोला, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या है बेटा जी, प्रति, बटा मतलब प्रति होता है, आपको पता होगा, यस, प्रति लीटर विलियन में। तो लीटर मतलब आयतन, लीटर किसकी कही, आयतन की, तो विलियन का आयतन का आयतन, और ये किस में है, लीटर में। मैं इसको संकेत में लिखूं, मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हो, यस, और मोल को किससे दर्शाते हो, एन से, किसका है, मतलब बी का, तो एन बी। डरा मत करा करो, गलत निकल जाए मुंह से तो भी बोल दिया करो। जब जब डरोगे ना, साइकिल चलाना सीखे तब डरना, डरते रहे जब तक,
तब तक वो साइकिल धोखा देते रहा, बार बार गिराते रहा। याद है आपको? और जैसे ही उससे बोले यार तेरे से क्या डरना, कहां पे चोट लगा गया, यहां पे ले, लगा लगा लगा, गिरता ही नहीं है, होता ही नहीं होता है। तो और कितना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ना, साइकिल पहले दिन चला कोई छुआ नहीं है। अब है ना, पहले दिन तो ये था कि कोई पकड़े पीछे से तो चल, बाप रे कैसे चलाते होंगे लोग, है ना, इतना खतरनाक चल रहे, मेन रोड में चल रहे, खतरनाक तो कोई। फिर जब एक दिन ऐसे आया कि पापा पकड़े या कोई भी पकड़े, भैया जो भी है, हाँ चलने लगा। कुछ दिन ऐसा हुआ, छोड़ दो, और छोड़े तो अपने आप गिर गए। तो कहानी समझ में आई? जब तक कोई पकड़ा है, जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ, तब तक डर है। तो ये सोच लो कि छोड़ दिया उसने अपना आपका हाथ, समझ रहे हो ना, छोड़ दिया। तो बोल दिया करो जो भी मुंह से आता है। चलो बोलो, क्या बोला? एन बी, विलय की मोलों की संख्या मतलब विलय का मोल एन बी बाय विलियन का आयतन। आयतन को किससे दर्शाते हैं? वी से। किसमें है ये? लीटर में है। ये मत सोचा करो बेटा एक दिन हम बहुत सारा पढ़ के जाएंगे, ये सोचा करो मनोरंजन करने जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आएंगे, उन चीजों को रोज पकड़ते जाएंगे, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, चलो हो गया, ये तो हो गया भैया। उसके बाद एक बात है कि हम ये जानते हैं क्या, चलो अभी थोड़ी देर बात किए थे, N इज इक्वल्स टू W बाई M। तो B का है, NB है ये, तो मतलब उसी का द्रव्यमान होगा, उसी का अणुभार होगा। मान रख दे, ऐसा मत सोचा करो बस इतना ही तो है, लेकिन फॉर्मूले को उसके हद तक पहुंचाना होगा हमेशा। फिजिक्स में क्या करते हो, आते डेराइव करते रहते हो, करते पता ही नहीं क्या चल रहा है, लिख छापना है सर बता रहे हैं थोड़ी देर में, यही करते हो ना। ये छापने का चक्कर ना बहुत खतरनाक है, हर चीज का अर्थ निकलता है। बताओ एनबी का अर्थ क्या है? डब्ल्यू बी बाई एम बी। तो मान क्या होगा बोलो? एम इज इक्वल टू, हाँ डब्ल्यू बी बाई, यहां पर लिखो या नीचे लिख दो, है ना, एक ही मतलब है ना, एम बी इंटू वी। वी किस में है? लीटर में है, वी है लीटर में। तो बताओ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, होता है। 1 ml इज इक्वल टू कितना होगा? 1/1000 लीटर। तो मैं अगर इसको ml में करता हूं, तो ml को 1000, 1/1000, तो इसका मतलब ml को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग दूंगा तो नीचे आएगा, यानी कि ऊपर। तो ये आप समझ लो कि यहां पर लीटर में तब तक ऊपर 1000 नहीं है, ml आया तो वो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कारण है, आप लोग याद रखो, फिजिक्स में ये चीज पढ़ते हो। चलो हो गया, तो हमारा फॉर्मूला एक याद हो गया, वो है m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी इन ml। ठीक है, किसमें है ये? ml में। नोट करो, बिना देखे नोट कर सकते हो तो अच्छी बात होगी, अगर कर सकते हो तो लिखो जल्दी। मोलरता क्या है? हो गया ना? किसी ने धक्का लगाया कि कोई आया? अच्छा, हो गया, चलो आगे। चलो, ये बेटा क्या है? मोलरता। मोलरता की परिभाषा याद हो गई? बोलो क्या है? हाँ, बस रटो मत लगाओ ना, आप दिमाग में लगाओगे 1 लीटर विलियन में जितना मोल घुला होगा उसकी मोलरता है। सोचने का तरीका हल्का रखो, क्या बोलोगे? प्रति लीटर विलियन में। ठीक है, प्रति लीटर। अब यहां पर प्रति लीटर भी बोल सकते हो, 1 लीटर शब्द को क्या लगा सकते हो आप?
प्रति लीटर भी लगा सकते हो। तो यहां पर इस शब्द पे ध्यान रखना, एक, या हम लिख सकते हैं प्रति। तो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित ये शब्द, ठीक है। अब मैंने 10 लीटर ले लिया, तो 10 लीटर में भले 10 लीटर में कितना घुला है, मान लेते हैं मोलर 20 मोल घुला हुआ है, तो 1 लीटर में कितना हुआ, 20/10 यानी कि 2। तो मोल की मोलरता कितनी हुई, 2, यानी प्रति लीटर में बोलेंगे। प्रति समझ रहे हो ना, कि वो कितनों भी हो में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1 लीटर में कितना आएगा वो डिपेंड करता है। ठीक, चलो ठीक है। अब अगला शब्द हमारे पास, अरे वाह आइयो क्या मिला, न्यूमेरिकल। प्रश्न पढ़ो, अब समझ में आएगा पूरी कहानी। पढ़ो पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो, सोचो क्या करेंगे, पढ़ो सोचो, 2 बार 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जितना बार पढ़ोगे ना उतना शर्माते जाएगा ये, समझ रहे हो ना। रावण को तो ऐसे नहीं मार दिया राम ने, कितने तीर लगाए, कितने मेहनत की, कितना किया, तब मरा ना वो। तो ये भी यहां पे भी तो रावण ही है क्या, अभी प्रश्न आया है तो रावण ही है। तो रावण को मारने के लिए आपको अलग अलग जुगत लगाने पड़ेंगे। चढ़ाओ कमान, क्या बोलते हैं, कमान पर तीर लगाओ लगाओ लगाओ। सोचोगे तो नहीं होगा ना, सोचो ना, ऐसे सोचते रहो, करेंगे ना तो सर तो कराएंगे रे, करेंगे, टेंशन क्या है। चलो 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 करो करो। तुम लोग एकदम छोटे लगते हो 11वीं में ना, जैसे 12वीं जाओगे ज्यादा बड़े लगोगे, ठीक है। जैसे 13वीं जाओगे ना एकदम बड़े लगोगे रियल में, 14वीं जाओगे ना तो बहुत बड़े हो जाओगे, और जैसे ही 15वीं जाओगे ना स्मार्ट बन जाओगे। यहां से सलाम साहब ऐसे बोलना पड़ता है, ठीक है। और जब 16वीं 17वीं करके आओगे तब तो एक इंसान बन चुके होगे, ठीक है। 18वीं 19वीं 20वीं तक ना आप लोग एक ऐसे पदों में भी जा सकते हो जहां पर हम सोच नहीं सकते, इतनी बड़ी ताकत बनती है आपकी, समझ रहे हो। इसलिए पूरी ताकत के साथ भिड़ जाओ, है ना। फिर कभी आना मिलने, ऐसे ही कार से आना, ऐसे ही विक्रम सर ऐसे करके, अरे वाह सर मैं कलेक्टर बन गया हूँ, अरे वाह सर मैं इंजीनियर बन गया हूँ, यहाँ पे हूँ, अच्छा वाह सर मैं अमेरिका से आया, मैं पहले आपसे मिलने आया, ओके सर मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे बोलना। पर मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे अपने बच्चों को कभी विदेश नहीं भेजूंगा, समझ रहे हो। जिंदगी सब एक जैसा है, जाने तो घूम के आओ ना यार, 20 दिन रहो, 30 दिन रहो, 40 दिन रहो, वहीं पे खा पी के आओ, ऐसा करके आओ, अलग बात है ना। लेकिन जब काम करते हो तो ना वो अमेरिका दिखता है ना, वो पूरा छोटा गांव नजर आता है। आपका वर्क स्टेशन, जैसे मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं इसी को अमेरिका बना सकता हूँ, पूरे घर को अमेरिकन डिजाइन में सजा दूँ, क्योंकि मेरे को तो वहाँ निकलना ही नहीं, क्या करूँगा मैं रोड में। मुझे कोई सामान खरीदने जाना है तो कार उठाया चला गया, दुकान से ले आया, वही काम तो करूँगा ना वहाँ भी, कि अंदर में रूम के अंदर रहूँगा तो अमेरिका मुझे दिखता रहेगा पूरा पूरा, नहीं ना। तो नहीं, मेरी अपनी विचार है, लोगों के अपने विचार हो सकते हैं, मैं उसको नहीं करूँगा। तो अच्छा देखना है, बड़े बड़े बिल्डिंग ही देखना है तो टिकट कटवाओ, जाओ घूम के आ जाओ, फिर हो गया, सस्ता ही पड़ेगा ना। तो अगर आप यहाँ पे 4-5 लाख रुपये 5 लाख रुपए कमाते हो तो अमेरिका के लिए आप कितना कमाना पड़ेगा वहाँ रहने के लिए, 12 से 13 लाख रुपए कमाना पड़ेगा वहाँ पे ज़िंदगी जीने के लिए। यहाँ पे जिस स्टाइल में जीते हो, जैसे इतनी स्टाइल में मैं अगर 4 लाख में ज़िंदगी जीता हूँ तो कम से कम 8-12 लाख रुपया मेरा खर्चा होगा इतने स्टाइल में जीने के लिए, इतनी ही, समझ रहे हो। तो फ़ायदा कहाँ ज़्यादा है भाई, वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना उतनी लाइफस्टाइल जीने के लिए। चलो आगे चलें, हो गया, बन गया। सोचने से बनता है बेटा, ऐसे थोड़ी बनता है। सोचें क्या क्या लिखा है। 500 ml विलियन में, अभी उस टाइम बोला था भैया कितना, 1 लीटर में, है ना। तो हाँ परिभाषा, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला m = WB × 1000 / MB × V। चलिए 500 ml विलियन में, तो यहां पर हम एक काम करते हैं, दिया है क्या, दिया है 500 ml विलियन में, विलियन का आयतन दिया है, क्या दिया है, विलियन का आयतन। विलियन के आयतन को किससे दर्शाते हो, आयतन किससे दर्शाते हो, V से दर्शाते हो। किस में लिखा है, 500 ml।
फिर लिखा है 10 ग्राम NaOH। विलेय क्या है? विलेय जिसको बी से दर्शा रहे वो क्या है? NaOH है। सब कुछ पहचानना है। सर विलायक के बारे में नहीं बोला है। जब भी नमक का विलयन बोलूंगा तो पानी में भी घुला है, समझ में आता है। शक्कर का बोलूं तो जो भी चीज अगर विलायक का नाम नहीं लिखा है तो विलायक है पानी, समझ रहे हो ना। तो यहां पर हुआ तो विलेय ये हो गया। फिर क्या बोलता है? विलायक कितने ग्राम? 10 ग्राम। तो विलायक का सॉरी विलेय, विलेय है बी, तो विलेय कितना? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय के द्रव्यमान को किससे दर्शाते हो? WB से। द्रव्यमान W। बेटा आप बोलोगे सर हर जगह ऐसे करने के बाद लिख दिया करो ना सर, क्या है? तो बेटा मैं कल की क्लास में सर बता चुका था अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया? WB इज इक्वल्स टू विलेय का द्रव्यमान। इसीलिए तो एक सिस्टम में पढ़ाता हूं बेटा जी। और MB यानी कि विलेय B है ना, तो विलेय का अणुभार, विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ये सब बात दुनिया भर की बात कर जाते हैं। वी में ए या बी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्या चीज है? ये इसका मतलब है VAB है। मतलब क्या हुआ? विलयन का आयतन। विलयन में दोनों होते हैं ना, ए और बी दोनों होते हैं, तो क्या हुआ? विलयन का आयतन। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं विलयन के आयतन को। तो ये जो दिया है, चलिए आगे चलता हूं। अब हमें क्या मिला? विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम NaOH, मतलब NaOH 10 ग्राम है। बोलो, विलयन में इतना NaOH घुला है। सब शब्दों को सुनो, पढ़ो ना बेटा। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा वो क्या कह रहा है। तो ये लिखा हुआ है 10 ग्राम। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, लिखा है। तो ज्ञात करने के लिए बोला, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बोलो। विलेय की मोलरता नहीं होती, विलयन की मोलरता होती, यानी कि हमें ज्ञात करना है मोलरता। मोलरता कैपिटल M हमें कैलकुलेट करना है। तो भैया कुछ तो नहीं करना है, क्या फॉर्मूले पे मान रखना है। तो फॉर्मूला क्या है बताओ? चलो सूत्र बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी। M इज पूरा बोलो, पूरा बोलो जल्दी। हाँ, 1000 बाई इंटू V इन ml, ml में हो गया। अब यहां पे बात करते हैं कि WB मिल गया मुझे कितना? ये यहीं पे लिखा है, ये 10 ग्राम। V मिल गया मुझे, लेकिन MB नहीं मिला है। MB पढ़ के जमाने निकल। क्या है MB? किसका? B का। B मतलब NaOH का। तो NaOH का क्या है? तो चलिए पता लगाते हैं। तो MB इज इक्वल टू Na। अब क्या आपको क्या याद है? सोडियम है इसमें, ऑक्सीजन है इसमें, H है इसमें। तो सोडियम 11 23 8 16 1 1 हो गया। तो चलो सोडियम का मान रखते हैं कितना? 23, ऑक्सीजन 16 और ये कितना है? 1, यानी कि 40 हमें मिल गया। अब मान बस रखना है, कुछ थोड़ी करना है। चलो रखो, अब चलो बनाओ। आप लोगों को बड़े प्यार से पढ़ा रहे हैं बेटा, हम सच में बता रहे हैं, है ना। ऐसी पढ़ाई बेटा बहुत कम जगहों पर मिलेगा आपको। पूरी इंडिया खंगाल लो आप, और वो यूट्यूब में दिखाई देता है इंडिया, खंगाल लो आप, ठीक है। टीचरों की कमी नहीं है, मुझसे अच्छे टीचर ढूंढ के लाना। होंगे, ऐसा नहीं बोलूंगा, पर जो मुझसे अच्छा लग जाए आपको वो ढूंढ के लाना, ठीक है। हमेशा याद रखो बेटा, अपने को खुद को अच्छा बनाने की पूरी कोशिशें करना चाहिए, और जब कोशिश करते तो पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। मैं वही कोशिश करता हूं, आप भी वही कोशिश करिए, ठीक है। क्या बोला? खुद को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करना, और सबसे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता ना, मैं हो सकता हूं। तो ये नहीं कि सबसे अच्छा हो ही नहीं सकता तो क्यों बनाए, ऐसा नहीं होता है। कोशिश करना है, मेहनत करना है। चलो हो गया। अब गुणा भाग तो आप ही को करना है। M इज इक्वल टू कितना होगा? 10, ये 10 ग्राम है, इनटू
1000 बाई 40 गुणा 500। ये तो बहुत साफ साफ नजर आ रहा है ना। ये लीजिए 0 1 2 3 ऊपर नीचे दोनों कट गया। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2, अच्छा यहां भी काट दूं क्या, 2/4 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। मोलरता की इकाई जो होता है वो मोल पर लीटर होता है। मैं यहां पर भी लिख दूं, चलिए इकाई कैसे होगा देखो तो। ऊपर मोल है, देखो यहां ध्यान दो, इसकी मोल की इकाई क्या होती है, मोल होती है, और आयतन की इकाई लीटर होती है। तो इकाई क्या हुआ, इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई होती है मोल पर लीटर, या हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, एक ही मतलब है, ठीक है। तो इसकी इकाई है, देखो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को आपके सामने लाते जा रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, एक बार में धड़ल्ले से दे देता ना तो चक्कर आता है, दिमाग काम नहीं करता। ये पूरी टेक्निक है पढ़ाने का मेरा, ठीक है। एक दिन मैं नहीं सिखाऊंगा बेटा, मैं भी धीरे धीरे लाइफ में सीखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। तो सर आज तो पूरा दिन निकाल दिया यार इसमें, यार सीख तो गए यार, सीख तो गए यार, है ना, क्लियर है। ये सीखने के लिए है, चलो हो गया। अब एक चीज और बताता हूं, दूसरा शब्द हमारे पास आएगा मोललता। अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ऐसे 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई, बता दूं, आज नहीं मिलेगा, जब तक पूरी तरह भूल जाओगे ना तब दूंगा। ताकि अब मोलरता याद हो गया, परिभाषा बोलो, विलय की मोलों की मोलरता कहते हैं, ठीक है। मोलरता हो गया क्या स्कूल में, आज होगा तो बोलना पटापट पटापट, फॉर्मूला भी बोलना पटापट पटापट, यस पक्का, अच्छे से रट के जाना, वेरी गुड। तो ठीक है, अब दूसरा कहानी शुरू करेंगे, मोललता बनाना बेटा, क्वेश्चन बनाना अपने से, ये लिख करके कॉपी कर देखो, पहले होता है कॉपी फिर होता है दिमाग, है ना, तो कॉपी कर लेना पहले। दूसरी है मोललता, मोललता को कहेंगे मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से दर्शाएंगे। मोलैलिटी, ध्यान से सुनना। क्या बोला था, 1 लीटर विलियन में बोले थे ना, हाँ वहां पे विलियन था ना, विलय विलायक का मिश्रण विलियन, यहां पे नहीं है, यहां पे विलायक है। तो 1 लीटर विलियन विलायक में नहीं, 1 लीटर नहीं, 1 किलोग्राम विलायक में, पूरी बात वही, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। चलो बोलो क्या है, अब इसको चाहे अब प्रति लिख लो, एक ना बोल करके प्रति शब्द का उपयोग करिए, ज्यादा बेहतर नजर आता है। प्रति किलोग्राम विलय, तो उसमें भी क्या करो, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, विलियन में ना, प्रति लीटर विलियन में, और यहां पे प्रति किलोग्राम, बोलो बोलो, टोपी ध्यान दो, पढ़ाई में, पढ़ाई टफ नहीं है। वो 9वीं 10वीं, जैसे 9वीं में गए तो किसी ने धक्का मारा, अबे तू पास हो गया, और भाई पास हो गया, अब अंदर में जाके बोला किसको बोला यार, मैं थोड़ी पास हुआ, मैं तो कैसे निकल गया। तो कुछ बिना पढ़ाई भी निकल जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पास होना उनका हक है, करेंगे गुरुजी, अबे करेगा कि नहीं, ओए गुरुजी, दूर से चिल्लाया, अबे अंदर गए तो ऐसे ही से, लड़का बड़ा इनोसेंट है यार, ठीक है। तो ऐसे सोच के फिर उसको क्या मिल जाता है, पुश मिल जाता है। तो ऐसे पुश मत क्या करो, अपने आप को पुश करो अपनी ताकत से। बोलो क्या होगा, याद हो गया, एक प्रति किलो, प्रति शब्द का लगाएंगे बेटा, एक का मतलब प्रति होता है, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, मोललता कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं, यस। अब इसमें ध्यान रखना एक बात, इसे किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से। तो यहां पर लिख सकते हैं स्मॉल एम से दर्शाते हैं, वहां पे भी लिख लेना, उसमें कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। सूत्र लिख रहा हूं मैं, अर्थात मोललता क्या है, बोलो फॉर्मूला बनेगा, देखा मोललता क्या है, विलय, नहीं वो तो बाद में आएगा, एक बाद में आएगा, प्रति आएगा तब एक आएगा, विलय की मोलों की संख्या है, विलय की मोलों की संख्या है,
है प्रति किसमें, किलोग्राम, किलोग्राम किसकी इकाई है, द्रव्यमान, आयतन किसकी, द्रव्यमान की, तो यहां पर होगा विलायक का द्रव्यमान। किसमें, केजी में, किलोग्राम में। ठीक, चलो हम इसको लिखते हैं m इज इक्वल टू, संकेतों में लिखें, क्या क्या लिखूं संकेत, पढ़ो ना ठीक से, एन बी विलेय का मोल, मोल मतलब एन, बी मतलब विलेय का, तो विलेय का मोल, और नीचे क्या लिखूंगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होगा, डब्ल्यू किसका, ए का, विलायक का, हो गया, किसमें है, चलो हम सारे मान रख दें, क्या रख सकते हैं देखो तो, m इज इक्वल टू एन बी का मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, किलोग्राम में है, इसको मैं ग्राम में कर देता हूं, ग्राम में करूंगा तो क्या हो जाएगा 1000, उनमें इनमें चेंज आया, वहां पर v था, यहां पर w है। ठीक, चलो अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मुझे बताने के लिए स्पेशल, यहां एक नया आया, वो क्या था, WA विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, मोलरता पढ़े, मोलरता हो गया। ठीक, चल घर में एक ही चीज को 2 बार 3 बार पढ़ो, ये सोच के मत चलो कि मेरे पास समय नहीं है, समय तो कभी नहीं मिलेगा आपको। अब लाइफ का एक भंडा बताता हूं, अगर जाग के जिस दिन जागते हो उसके बाद जिंदगी में कभी समय नहीं मिलता है। क्या बोला, जिस दिन समझ में आ गई ना कि मेरा एम क्या है लाइफ में, उसके बाद जिंदगी में कभी समय नहीं मिलेगा, सीधा रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। क्या अभी बच्चे बता रहा हूं बेटा, यही तो प्रॉब्लम है, जिस दिन जाग गए। अगर कोई बच्चा, इसीलिए बोलता हूँ पहले अच्छा 9वीं तक 10वीं तक खराब नंबर लाओ, खेलो कूदो ऐश करो, बढ़िया लाइफ जियो, दिमाग है ना अपने पास तो दिमाग कहाँ जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो घर में और कस के खेलो कूदो, मार्क्स के पीछे मत भागो, अब भागो, अच्छी नॉलेज भी, मार्क्स भी, है ना, अच्छी समझ भी, क्योंकि 11 से जागना जरूर, 9 से वैसे जागना जरूरी रहता है, 9 से पहले की बात बता रहा हूँ, ऐसे करो। आजकल क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, अरे कौन सी स्कूल में जाएगा, तेरे की स्कूल जाएगा, हाँ स्कूल जाऊंगा बोल रहा है, अरे भी पैदा हुआ है, वो बस सर खुजा रहा है पीछे तरफ से, समझे ना, वो हाँ नहीं बोल रहा है ना। और जैसे KG1 में जाता है बच्चा, प्ले ग्रुप में पहले जाता है, प्ले ग्रुप में मार्क्स नहीं होते, लेकिन KG1 में तो मार्क्स होते हैं। मेरा बेटा 99 लाया भाई साहब, अच्छा मेरा भी तो लाया है 100, अच्छा तेरा कौन सा लाया है, तो तू झक्की, तेरा बेटा तो 80 तक नहीं लाया होगा, नहीं नहीं मेरा बच्चा 90 आया है, 99 आया है, तेरा भी आया है। ठीक, KG2 में गया, 99 गिर गया, 95 में आ गया, क्लास 1 में गया, 90 में चला गया। पहले होशियार था रे मेरा बेटा, वाह रे बच्चा होशियार था, 90 ना, है ना। फिर उसके बाद 5वीं क्लास में आते 50 में आके अटकता है। फेल होते होते यार बच्चा अच्छा था यार, क्या 99 95 लाता था मस्त। हाँ 8वीं में चला गया, फिर वैसे ही आया 50-60, पहले अच्छा था, चलिए 8वीं तक भी अच्छा लाया, मान लो 80-90 लाया, मान लो 8वीं तक। 9वीं में आकर के उसका आ गया, पहले 90 मार्क्स लाता है, 90% लाता है किसमें, 8वीं में। 9वीं में आता है 80 आया, कमज़ोर कैसे हो रहा है ना। 10वीं में अभी तो 70 आया है, पहले बच्चा अच्छा था। ये कहानी कैसे बताऊं बेटा, ध्यान रखना, छोटी क्लासेस में ज़्यादा बोझ नहीं हुआ करता है, आप उसी चीज़ पे रहते हो। जैसे क्लास बड़ा होते जाता है, आपका जो पढ़ने का जो पार्ट होता है एक्सप्लोर होते रहता है, बड़ा होते रहता है। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन बड़ा होगा तो उतनी चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा, उनके साथ मेहनत भी करना पड़ेगा। तो क्या होता है, वो 2-3 चीज़ें, एक तो उसमें आपको पूरा समय मिला था उतनी चीज़ पढ़ने के लिए। अब 11th को बोलूँगा 3 साल के बाद एक पेपर दिलाना है,
तो मैं तो हर किसी को 99 का, हर बच्चा 100 आएगा। आपको इतनी अच्छा एक ही सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, ऊपर से 5 सब्जेक्ट टोटल, और हर सब्जेक्ट मोटे मोटे बड़े बड़े। तो होता बेटा ऐसा है, हर किसी का नॉलेज उतना आ सकता है, लेकिन इसी टाइमिंग पे उतनी बड़ी चीज को एक्सप्लोर करना होगा, ये थोड़े से खतरनाक होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखो कि आपको अपनी पढ़ाई इस लेवल पे लेकर। एक होमवर्क मैं दूंगा, ये समझ में आ गया? दोनों याद रहेगा, कल मैं पूछूंगा तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, मोलरता, और प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित। बेटा मैं बात इसलिए करता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को एक जागना होगा। जब तक जागोगे नहीं तब तक किसी चीज को सीख नहीं पाओगे। जब स्कूल में जाओगे ना तो ये सब पूछेंगे, बताना और पूरा फॉर्मूला कर देना, ठीक है? अब यहां पर जरूर बताना, ऐसे नहीं। अब वहां पे जाए तो सर उसमें तो ये तो विलेय का द्रव्यमान था, इसमें क्या होगा? अरे वही होगा, भगवान एक ही है। तुमने राम कहा, उसने कृष्ण कहा, उसने कुछ और कहा, उसने कुछ और कहा, उसने और कुछ कहा, है ना? भगवान भाई, ना तुम जानते भगवान को, ना मैं जानता हूं भगवान को। जानते हो क्या? जब नहीं जानते तो तुम दोनों, हम दोनों बात जो करें, क्या बोलते हैं हम लोग, जो क्या बोलते हैं, सृष्टि की शक्ति जो है वो भगवान है। तो एक ही शब्द में दोनों आ गया ना, दुनिया को चला रहा वाली कहानी। तो ऐसा थोड़ी है तेरे को कोई दूसरा चला होगा, मेरे को कोई दूसरा चला रहा है, हाँ? नहीं ना। तब एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं ना, आदमी नहीं बोलूंगा, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो फाइनली एक ही चीज होता है, इसी बात को ध्यान रखना, यही है। तो एक तो फोटो लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये वाला होमवर्क आपको मिलेगा, बना के लाइएगा, ठीक से पढ़िएगा, कौन सा विलेय है, कौन सा विलायक, कौन सा विलयन क्या है, ठीक? कोशिश करना, बन जाएगा। तो एक होमवर्क मिलेगा, उसको कल सॉल्व करेंगे। फोटो बंद कर बेटा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मजा आया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आएगा।